इंट्रोडक्शन। लाइंग झूठ बोलने की छिपी कीमत। ईमानदारी क्यों सबसे अच्छी नीति है? क्या आपने कभी सफेद झूठ बोला है? शायद आपने किसी उपहार को पसंद करने का नाटक किया हो या किसी कार्यक्रम से बचने के लिए बहाना बनाया हो। हम सब ऐसा करते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मददगार लगता है, पर क्या ये छोटे झूठ बड़ी समस्याएं पैदा कर रहे हैं? झूठ बोलना आम बात है। हम इसका इस्तेमाल मुसीबत से बचने के लिए करते हैं या फिर विनम्र दिखने के लिए। यह जीवन का सामान्य हिस्सा लगता है, लेकिन इसका एक नुकसान है जो हम अक्सर नहीं देखते। छोटे झूठ भी जमा हो जाते हैं। वे बेईमानी को सामान्य बना देते हैं। इससे बड़े झूठ की आदत पड़ सकती है। सोचिए, झूठ से युद्ध शुरू हो सकते हैं या लोग विज्ञान पर शक करने लगते हैं। हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? झूठ हमारे नेताओं पर विश्वास कम करता है। जब हम किसी सम्मानित व्यक्ति को झूठ बोलते पकड़ते हैं तो उन पर हमारा भरोसा टूट जाता है। यह असर पूरे समाज पर पड़ता है। झूठ बोलना आप सोचते हैं उससे ज्यादा मुश्किल है। यह हमारी ऊर्जा को खत्म करता है। हमें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं और अपनी कहानियों को सही रखना पड़ता है। समय के साथ यह मानसिक बोझ बढ़ता जाता है। भावनाओं को बचाने के लिए बोले गए झूठ के बारे में क्या? ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। वे दयालु लग सकते हैं, लेकिन वे रिश्तों में ईमानदारी को कमजोर करते हैं। क्या दादी के बड़े स्वेटर की झूठी तारीफ करना सही है या ईमानदार बातचीत करना बेहतर है? समाधान सरल है पर आसान नहीं। हमेशा सच बोलें, तब भी जब यह असहज हो, तब भी जब इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हो। ईमानदारी का अल्पकालिक दर्द दीर्घकालिक लाभ के लिए जरूरी है। सच चुनकर हम विश्वास की नींव रखते हैं। हम मानसिक ऊर्जा बचाते हैं। हम अपने रिश्ते मजबूत करते हैं। हम एक ऐसे समाज में योगदान देते हैं जहां तथ्य मायने रखते हैं और झूठ पनप नहीं पाता। ये एक बड़ा बदलाव है। शुरुआत में अजीब लग सकता है, पर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप लोगों की बातों पर भरोसा कर सकें, जहां नेता जवाबदेह हो, जहां विज्ञान का सम्मान हो। यही है ईमानदारी की ताकत। अगली बार जब आप झूठ बोलने का मन बनाएं, रुकें, असली कीमत पर विचार करें, इसके बजाय सच चुनें। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में है। क्या आप ईमानदारी की चुनौती लेने के लिए तैयार हैं? छोटी शुरुआत करें। एक ऐसी स्थिति में सच बोलें जहां आप आमतौर पर झूठ बोलते। देखें कैसा महसूस होता है। आप इसके सकारात्मक प्रभाव से चकित हो सकते हैं। याद रखें, हर सच एक ईमानदार दुनिया की ओर एक कदम है। झूठ बोलना बंद करने और सत्य निष्ठा से जीने का समय आ गया है। सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी बुक समरी की एपिसोड 1 में हम ऑथर सैम हैरिस द्वारा लिखित 2011 में प्रकाशित लाइंग पुस्तक का सामग्री पर चर्चा करेंगे। पुस्तक का पूरा शीर्षक है लाइंग, Why we need to stop lying and start telling the truth। मतलब हमें झूठ बोलना बंद करने और सच बोलना शुरू करने की आवश्यकता क्यों है? पुस्तक का जॉनर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिलॉसफी, सोसाइटी एंड कल्चर। चैप्टर 1, लाइंग स्टेटस की दौड़ के खतरे। क्या आप हमेशा सबसे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं? क्या आप बहुत पैसा कमाना और मशहूर होना चाहते हैं? ये आपको खुश नहीं कर सकता, बल्कि ये आपको बुरा महसूस करा सकता है। टिम कैसर एक होशियार व्यक्ति है जो इसका अध्ययन करते हैं। वे 30 साल से देख रहे हैं कि लोग कैसा महसूस करते हैं जब वे बहुत सफल होने की कोशिश करते हैं। वे लोगों से पूछते हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी नौकरी या अमीर होना। दूसरे कहते हैं कि खुद से खुश रहना या दूसरों की मदद करना। कैसर ने कुछ दिलचस्प पाया। जो लोग पैसे और लोकप्रियता पर बहुत ध्यान देते हैं, वे अक्सर बुरा महसूस करते हैं। वे ज्यादा उदास या चिंतित हो सकते हैं। वे खुद को पसंद नहीं कर सकते। ये हर उम्र के लोगों और अमीर गरीब दोनों के लिए सच है। 2 तरह की चीजें हैं जिनकी हम परवाह कर सकते हैं। एक तरह को बाहरी कहा जाता है। इसका मतलब है हमारे बाहर की चीजों की परवाह करना, जैसे पैसा या दूसरों की राय। दूसरी तरह को आंतरिक कहा जाता है। इसका मतलब है हमारे अंदर की चीजों की परवाह करना, जैसे व्यक्ति के रूप में बढ़ना या दूसरों की मदद करना। अगर हम बाहरी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारे पास आंतरिक चीजों के लिए समय नहीं हो सकता। ये एक सीसो की तरह है। जब एक तरफ ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे। हमें संतुलन बनाना होगा।
आंतरिक चीजों की परवाह करने से हम लंबे समय तक खुश रह सकते हैं। इससे हमें लगता है कि हम कहीं से जुड़े हैं। बाहरी चीजें हमें थोड़े समय के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। माता पिता अपने बच्चों को आंतरिक चीजों की परवाह करना सिखा सकते हैं। वे अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि रिश्ते और दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। वे फोन या कंप्यूटर के बिना अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। वे अपने बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं या साथ में दूसरों की मदद कर सकते हैं। ऐसा करके माता पिता अपने बच्चों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि जीवन में सिर्फ सबसे अच्छा या सबसे अमीर होने से ज्यादा कुछ है। वे अपने बच्चों को बड़े होने पर खुश और स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, अच्छा करना चाहना ठीक है, लेकिन जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण चीजों को मत भूलिए, जैसे दोस्त, परिवार और दूसरों की मदद करना। ये चीजें आपको सच में खुश कर सकती हैं। चैप्टर 2, लाइंग झूठ बोलने से रिश्ते खराब होते हैं। एक सरल गाइड झूठ आपके रिश्तों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। आप सोच सकते हैं कि झूठ बोलने से रिश्ता बच जाएगा, पर अक्सर इससे रिश्ता टूट जाता है। जब आप झूठ बोलते हैं, लोग आप पर भरोसा नहीं करते। आप किसी से सीधे झूठ न बोलें, फिर भी वे चिंता करेंगे। वे सोचेंगे कि क्या आप उनसे भी झूठ बोल सकते हैं। अगर आप किसी दोस्त को छोटी बात पर झूठ बोलते देखें, तो आप सोचेंगे कि क्या वे बड़ी बातों में भी झूठ बोलते हैं। इससे आप उनके साथ असहज महसूस करेंगे। हम अपने करीबी दोस्तों और परिवार पर भरोसा करना चाहते हैं। सच्चे दोस्त हमें सच बताते हैं, चाहे वो सुनने में कितना भी कठिन हो। सच बोलना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी आप ऐसी बातें जानते हैं जो किसी को दुख दे सकती है या किसी की जिंदगी बदल सकती है। यह कठिन है, फिर भी आपको सच बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपके दोस्त का पार्टनर धोखा दे रहा है, तो शायद आप उन्हें बताना नहीं चाहेंगे। आप बुरा महसूस करेंगे और उनसे बचेंगे, पर इससे आपका दोस्त एक बुरे रिश्ते में फंसा रहेगा। सच बताने से शुरू में आपके दोस्त को दुख हो सकता है, पर लंबे समय में यह उनकी मदद करेगा। वे अपने रिश्ते के बारे में बेहतर फैसले ले सकेंगे। इससे उन्हें पता चलेगा कि आप एक ईमानदार और सहायक दोस्त हैं। सच बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। यह कभी कभी मुश्किल हो सकता है, पर झूठ से हमेशा बेहतर होता है। ईमानदारी से लोग आप पर ज्यादा भरोसा और सम्मान करते हैं। इससे आपकी दोस्ती और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। याद रखें, छोटे झूठ भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हमेशा सच बोलने की कोशिश करें, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। चैप्टर 3, लाइंग झूठ बोलने से तनाव होता है। झूठ बोलने से आप बहुत चिंतित हो सकते हैं। बड़ा झूठ बोलने पर पकड़े जाने का डर रहता है। इससे तनाव और घबराहट हो सकती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा सच बोलना। झूठ बोलने में बहुत मेहनत लगती है। आपको सब याद रखना पड़ता है जो आपने बनाया था। सच बोलना ज्यादा आसान है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलने पर आप अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कह सकते हैं। यह भ्रम पैदा कर सकता है। आप भूल सकते हैं कि आपने किससे क्या कहा। इससे और ज्यादा तनाव होता है। जब आप सोचते हैं कि लोग आपस में बात करेंगे, तो स्थिति और खराब हो जाती है। उन्हें पता चल सकता है कि आपकी कहानियां मेल नहीं खाती। आपने किसी की भावनाओं को बचाने के लिए झूठ बोला हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें पता चलता है कि आपने झूठ बोला, तो यह सच से ज्यादा दुखदाई होगा। झूठ को बनाए रखना मुश्किल काम है। झूठ बोलने पर आप दूसरों को असली बात जानने से रोकते हैं। यह सही नहीं है कि आप तय करें कि किसी और को क्या जानकारी मिलनी चाहिए। खुद से झूठ न बोलना भी जरूरी है। अगर आप कोई और बनने का नाटक करते हैं, तो आपको हमेशा इस झूठी छवि को बनाए रखना पड़ता है। इससे आपका आत्मसम्मान कम हो सकता है। आप अपने असली रूप से दूर हो सकते हैं। झूठ बोलने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। यह तनाव और चिंता का चक्र बनाता है। आपको हमेशा पकड़े जाने का डर हो सकता है। यह लगातार डर आपकी भलाई के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ईमानदार होना आजादी देता है। आपको अलग अलग कहानियां याद रखने या पकड़े जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप बिना डर के खुद हो सकते हैं। इससे बेहतर रिश्ते बनते हैं और जीवन में कम तनाव होता है। सच बोलना कभी कभी मुश्किल लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह झूठ बोलने से कहीं ज्यादा आसान है। इससे तनाव, भ्रम और अपराध बोध से बचा जा सकता है। ये आपको खुद के और दूसरों के प्रति सच्चा रहने देता है। ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति है। इससे आपका दिमाग साफ और विवेक शुद्ध रहता है। ये आपके रिश्तों में विश्वास बनाने में मदद करता है और ये आपको झूठा साबित होने के लगातार डर के बिना जीने देता है। चैप्टर 4, लाइंग झूठ बोलना
क्यों बंद करना चाहिए? झूठ बोलना सबके लिए बुरा है। छोटे झूठ भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हमें हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ बोलना आदत बन सकती है। छोटे झूठ बोलने से बड़े झूठ बोलना आसान हो जाता है, फिर ईमानदार रहना मुश्किल हो सकता है। ये आपके और दूसरों के लिए खतरनाक है। लोग अक्सर सुने हुए झूठ पर यकीन कर लेते हैं। एक बार झूठ को सच मान लेने के बाद उनका मन बदलना मुश्किल हो जाता है। जैसे एंड्रयू वेकफील्ड नाम के डॉक्टर ने टीकों के बारे में झूठ बोला। उनकी बात गलत साबित हुई, पर कई लोग अभी भी उस पर यकीन करते हैं। आज झूठ बोलना आम बात है, पर अगर हम छोटे झूठ बोलना बंद करें तो बड़े झूठ कम होंगे। इससे दुनिया बेहतर हो सकती है। सच बोलने से भरोसा बढ़ता है। यह रिश्तों और राजनीति में मदद करता है। अगर आपको कोई तोहफा पसंद नहीं आया तो सच बोलें। देने वाला आपकी ईमानदारी की इज्जत करेगा और अगली बार बेहतर चुनाव करेगा। ईमानदार नेताओं के बारे में सोचें, उन्हें ज्यादा सम्मान मिलेगा। इससे पूरी दुनिया में खुलापन आ सकता है। शायद एक ऐसी दुनिया बन सके जहां झूठ न हो। बिना झूठ की दुनिया सबके लिए बेहतर होगी। हमेशा सच बोलना मुश्किल है, पर यह जरूरी है। हमें सबको ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। फाइनल समरी। लाइंग झूठ हमेशा नुकसानदायक होता है। झूठ बोलना कभी सही नहीं होता, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। आप सोच सकते हैं कि झूठ से किसी को नुकसान नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। सभी झूठ समस्याएं पैदा करते हैं। वे आपको और दूसरों को अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमेशा सच बोलना बेहतर होता है। इससे आपकी और सबकी मदद होती है। ईमानदारी से भरोसा बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो लोग बाद में आप पर भरोसा नहीं कर सकते, भले ही आप सच बोल रहे हो। झूठ बोलने से आप खुद को बुरा महसूस कर सकते हैं। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह फायदेमंद है। आप बेहतर महसूस करेंगे और दूसरे आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। ईमानदार रहकर आप दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आप दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। हमेशा सच का चुनाव करें, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे। ये आपके और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए सही काम है।